हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है और यहाँ पे ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे परीक्षा के टाइम पे ही तैयारी करते हैं। उससे पहले मैं ये सोचा कि आपको तैयारी क्यों ना करा दी जाए, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 9वीं विषय गणित का क्वेश्चन पेपर। जिस तरह से अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है, तो ये क्वेश्चन पेपर का विद सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र आपको तैयार कराए जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हम देखेंगे निर्देश दिया हुआ है। आप यहाँ पे निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी जिले से हैं, आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये निर्देश रहा। यहाँ पे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न नंबर इसी का तीसरा पॉइंट है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे चौथा है, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। चलिए आइए बढ़ते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ पे सही विकल्प दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है ए नंबर, यानी √3 अपरिमेय संख्या है। ये राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा नंबर 100 की पावर 1/2 ब्रैकेट बंद पावर 2 का मान होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, 100 के पावर 1/2 और यहाँ पे कोष्टक के बाहर क्या लिखा है 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 100 बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ये सी नंबर, यानी 100 राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नंबर की ओर। तीसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा 22 + 2/22। ये राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप चौथा नंबर क्या है, a + b + c = 0 है। तो a³ + b³ + c³ बराबर है। तो यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3ab। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपका है ये क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां। क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3/4 + 1/4 को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर का जुड़ जाएगा 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, यानी आपका एक राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर इसी का 6वां नंबर क्या है। यहाँ पे 6वें में क्या पूछा, समीकरण y = 3x + 5 का मान कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको लगाना है सी नंबर, अपरिमित रूप से अनेक हल। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं हम आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर क्या है, बिंदु 4,0 अक्ष में स्थित है। तो यहाँ पे आपको लिखना है x अक्ष में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है y = a का आलेख डैश अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं डैश ये परस्पर कौन सी रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है समांतर रेखा। यहाँ पे पहले वाले में आपको लिख देना है इसमें समांतर रेखा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अगला नंबर है, एक बिंदु एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगला है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डैश पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है समकोण। क्या लिखना है इसमें,
समकोण पर। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के डैश डैश होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है बराबर। क्या लिखना है? बराबर। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो आपका ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर आपका क्या लिखा है? वृत्त एक समतली आकृति है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर, बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आगे देखिए, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। यहाँ पे चौथा देख सकते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 होते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, तो ये असत्य है आपका। यहाँ पे अगला देखिए, पांचवा नंबर, 65/7 में शेष फल का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये बिल्कुल आपका असत्य है। आपका 2 आएगा, आप भाग करके देख सकते हैं। अगला देखिए, ऋज कोण की माप 360 डिग्री होती है, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि ऋज कोण की माप 180 डिग्री होती है। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर, सही जोड़ी बनाइए। क्या है चौथे नंबर में? सही जोड़ी बनाइए। 4 में 3x का व्यवकलन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 4 - 3x। एक आयत एक है, आयत है एक, तो क्या है यहाँ पे आपको बताना है? चतुर्भुज। इसके बाद देखिए तीसरा, त्रिभुज 3 भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? तो आपको लिखना है त्रिभुज। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त होता है परिधि पर। यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा आपका न्यून कोण। इसके बाद 3 व x का गुणनफल 6 है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है ई नंबर राइट आंसर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, बहुपद 3x + 1 का शून्यक होगा, तो यहाँ पे आपको बता देना है -1/3। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो यहाँ पे आपको बताना है 8 समूह। यहाँ पे बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखना है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये लिख देना है चतुर्थांश। इसके बाद अगला देखिए, बिंदु 3,2 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे आपको बताना है बाई अक्ष की दूरी क्या होगी? 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। अगला देखिए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको लिखना है 100। इसके बाद 3 आरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितनी वृत्त खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 वृत्त। कितना? 1 वृत्त। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आइए 8 होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है? √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। यहाँ पे 1/√7 - √6 के हर का परमीकरण कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है। ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती हो। इसका अथवा है 32 के पावर 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन 8 है, गुणनखंड कीजिए y² - 5x + 6 का। इसका अथवा क्वेश्चन है 2x - y + z का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बिंदुओं 0,5, ब्रैकेट 0, -4 ब्रैकेट 0,7 ब्रैकेट व -6,0 को कार्तीय तल में आरेखित कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये देख लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है।
बिंदु -1, 2, 3, 4, -5 और -3, -4 किस स्थिति किन चतुर्थांशों में है लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं, बिंदुओं -2, 2 और 3, -4 के भुज और कोटि का मान लिखिए। इसका आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पहला लिखा होता है, जैसे यहाँ पे -2, 2 लिखा है, ठीक है ना, तो ये पहले वाले को भुज कहते हैं और ये दूसरे वाले में कॉमा के बाद आता है उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भुज क्या होगा -2 और कोटि क्या होगा 2। इसमें जैसे देखें तो भुज क्या होगा 3 और कोटि क्या होगा -4, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बिंदु 1, 2 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं, समीकरण 4x + 3y = 12 के कोई दो हल लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आप 12 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15, 16 और ये रहा 17, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, 19 और इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये है 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और ये है 23। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं आपको आंसर दिखा देता हूं इनके सबके। ये रहा आपके पहले नंबर क्वेश्चन का सारा आंसर। आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। तो चलिए आइए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दूसरे का पूरा आंसर है। इसके बाद यहाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 3 का पूरा आंसर, जिसमें सत्य सत्य पूछे। इसमें आप बना सकते हैं, ये 6वें नंबर, यहाँ पे आपको असत्य लिख लेना, ठीक है। 6 नंबर में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे केवल आपको आ बना देना है, असत्य कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर आपके सामने है। ये उत्तर क्रमांक 4 पहले नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर, दूसरे का हो जाएगा ए नंबर और तीसरे का होगा बी नंबर, चौथे का होगा एफ नंबर, 5वें का सी हो जाएगा और 6वें का ई नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। यहाँ पे पहले में -1/3 लिखना है, दूसरे में 8 लिखना है, तीसरे नंबर प्रत्येक चतुर्थांश में स्थित है और चौथा जो है इसका आंसर 3 हो जाएगा और 5वां 100 और 6वां 1 व्रत। इस तरह से ये कंप्लीट होता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके आगे का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको किस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।